बच्चों नमस्कार। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। यूं तो पंख बहुत फड़फड़ाते हैं, मगर कामयाबी उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में उड़ान होती है। समझ रहे हो? बिना कर्तव्य के कुछ भी नहीं। इसलिए वर्क हार्ड if you want to get success। अपने इरादे मजबूत रखो, कामयाबी तुम्हारी चरण छू। अगर इरादों से मुकर गए तो धूमिल हो जाओगे, दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। बनी के चेहरे पे लाखों निशान होते हैं, और जब बनी बिगड़ जाती तो दुश्मन हजार होते हैं। देखिए, राइजिंग मून इज ऑलवेज वर्शिप। उगता हुआ चंद्रमा सदैव पूजा। हिंदुओं या मुसलमान, चाहे कोई भी त्योहार हो, सब चंद्रमा पे ही डिपेंड करते हैं, और सब में उगते हुए चंद्रमा की ही पूजा होती है। तो इसलिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बहुत मेहनत से पढ़ाई करिए, इंग्लिश स्ट्रांग करिए। मैं ग्रामर ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ पढ़ा रहा हूँ। दोनों में मुझे अच्छा योगदान प्रदान करिए। कोई मैं आपसे शुल्क नहीं ले रहा, मैं निःशुल्क सेवा कर रहा हूँ। मैं विद्या का सर्वस्व दान कर रहा हूँ। मैं गरीब असहाय कमजोर लोगों के लिए विद्या दान कर रहा हूँ, फ्री दान कर रहा हूँ। कोई फीस नहीं ले रहा, और बहुत मेहनत से भी पढ़ा रहा हूँ। ये नहीं कि मैं खाना पूर्ति कर रहा हूँ। आप देख रहे थे 4 बार एक ट्रांसलेशन, एक ग्रामर को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। जिसको बिल्कुल भी बुद्धू है वो भी अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देख लेगा, उसे 100% कामयाबी मिलेगी और बहुत प्रकांड विद्वान हो जाएगा। मेरी पढ़ाई हुए बच्चे बहुत बहुत बड़े पदों पर हैं। IAS, IPS, जज, इंजीनियर, डॉक्टर, रेलवे में DRM इत्यादि बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं। मैंने मेहनत की है, इस मेरे बच्चों ने मेहनत की और अच्छे अच्छे पदों पर कामयाबी प्राप्त की। तो आज मैं आपको मस्ट हैव का प्रयोग पढ़ा रहा हूं, और ये प्रयोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पढ़ाने जा रहा हूं। मैंने बताया था कि जब वर्तमान में अतीत काल की घटनाओं का वर्णन होता है, और वो भी पक्के इरादे अवश्यम भावी हो, वहां हम मस्ट हैव का प्रयोग करते हैं, और वाक्य के अंदर चाहिए सब आता है। लेकिन यहां चाहिए नहीं आता है। अबे तो हुआ होगा, हुई होगी, होगा होगी, ये सब मस्ट के लिए बताया था मैंने चाहिए आता है, लेकिन मस्ट हैव में वो शब्द चाहिए नहीं आता है। जैसा मस्ट में बताया, मस्ट हैव में नहीं आता है। मैंने आपको ये सब डेफिनेशन, सब इंट्रोडक्शन सब पहले पढ़ा दिए हैं। पिछली वीडियो से पढ़ लो। जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, वो YouTube चैनल पर इंग्लिश बाई हरीश बाबू डाल करके पिछली वीडियो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। समझिए, क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में क्या के अंग्रेजी वाक नहीं लगाते हैं। अब तो क्या के स्थान पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। क्या के अंग्रेजी वाक नहीं लगाते हैं। अब तो क्या के स्थान पर हम मस्ट का प्रयोग करते हैं। फॉर्मूला मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। मेरे फॉर्मूले को दिमाग में एकदम से फीड कर लो बच्चों। फॉर्मूला मस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस बी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्स्ट्रा प्लस क्वेश्चन मार्क। ट्रांसलेशन, क्या तुम्हारी दादी माँ ने तुम्हें कहानियां अवश्य सुनाई होंगी। Must your grandmother have narrated you stories? Must your grandmother have narrated you stories? अगला, क्या तुमने अकबर बादशाह का नाम अवश्य सुना होगा। Must you have heard the name of Emperor Akbar? Must you have heard the name of Emperor Akbar? क्या तुम्हारे मित्र ने उस बूढ़े व्यक्ति की मदद अवश्य की होगी।
मस्ट योर फ्रेंड हैव हेल्प दैट ओल्ड मैन। मस्ट योर फ्रेंड हैव हेल्प का अर्थ हेल्प दैट ओल्ड मैन। क्या सोनू ने इस पर्वत पर एक पत्थर अवश्य फेंका होगा। मस्ट सोनू हैव थ्रोन ए स्टोन ऑन दिस माउंटेन। मस्ट सोनू हैव थ्रोन ए स्टोन ऑन दिस माउंटेन। समझ में आया बच्चों? जैसा मैंने फॉर्मूला लिखा है उसी के हिसाब से ट्रांसलेशन बनती चल रही। जैसे कुम्हार जैसा चाक चला रहा हूं, जैसे चाक से घड़ा बनता चला जाता है, सकोरा बनता चला जाता है, ऐसे ही ट्रांसलेशन बनते चल रहे हैं चाक की तरह बच्चों। क्या सोनू ने इस पर्वत पर एक पत्थर अवश्य फेंका होगा। मस्ट सोनू हैव थ्रोन ए स्टोन ऑन दिस माउंटेन। अगला है, क्या तुमने कभी हैदराबाद में चार मीनार का भ्रमण अवश्य किया होगा। क्या तुमने कभी हैदराबाद में चार मीनार का भ्रमण अवश्य किया होगा। मस्ट यू हैव एवर विजिटेड दी चार मीनार इन हैदराबाद। मस्ट यू हैव एवर विजिटेड दी चार मीनार इन हैदराबाद। बच्चों ये ट्रांसलेशन आपको समझ में आए होंगे। आप घर पर प्रैक्टिस करिए, कई बार प्रैक्टिस करिए, अपनी टेक्स्ट बुक से बनाइए। अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप से मुझसे चेक भी करा सकते हैं। आप कमेंट्स डाल के भी पूछ सकते हैं और बाई फोन भी मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू आस्क योर प्रॉब्लम्स विदाउट एनी हेजिटेशन। और इनकी प्रैक्टिस करिए। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए, मेरे ज्ञान का प्रसार करिए, जिसमें आपका योगदान बहुत ही सराहनीय है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।